बात करेंगे रामायणा की। 2 तारीख यानी कि हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव के मौके पे हमारे को रामा नाम से ग्लिम्स देखने को मिलेगा। डिटेल में बात करेंगे ये फिल्म कितनी जरूरी है इंडियन सिनेमा के लिए और इसके बाद क्या क्या चीजें बदल सकती है इंडियन सिनेमा के अंदर। अब ये लोग ग्लोबल जा रहे हैं, मार्केटिंग और भाई प्रमोशंस कह लो, टीजर लॉन्च कह लो, ये इवेंट जो इंडिया में रखेंगे साथ साथ यूएसए में भी रखने वाले हैं, क्योंकि इनको पता है नॉर्थ अमेरिका जो है इस टाइम के ऊपर इंडियन मूवीज के लिए सबसे बड़ी मार्केट है। धुरंधर ने बिना गल्फ के भी कितना पैसा कमाया है और नॉर्थ अमेरिका में, गल्फ में, मतलब नॉर्थ अमेरिका में धुरंधर ने ना बाहुबली 2 का लाइफ टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन जस्ट 9 और 10 डेज। तो सोचो रामायण के लिए वो कितनी बड़ी मार्केट है। रामायण आएगी अगले साल, आनी है आपकी वाराणसी। वाराणसी में भी भाई महेश बाबू का एक 25 मिनट का प्रभु श्री राम का सीक्वेंस होने वाला है। और आपको पता है कि राजा मौली साहब किस तरीके से अपनी फिल्मों में इन चीजों को यूज करते हैं, पब्लिक को बहुत भा जाता है। अभी वाराणसी का एक मिनिएचर सेट लीक हो रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, आप देखोगे तो वहां पर डिटेलिंग पता लग रही है कि भाई 50 करोड़ जो उस सेट के ऊपर खर्च किए गए, पूरा वाराणसी बनाया। वहां से ही पता लगता है कि भाई राजा मौली साहब कितने सीरियस हैं अपनी इस पिक्चर को लेकर। अब बयान आता है किसका, दिनेश विजयन का, जो कि भाई मैडॉक के मेन बंदे हैं, मेन मालिक हैं। उन्होंने बोला है अगर रामायणा चल जाती है नमित मल्होत्रा की, नितेश तिवारी की, तो हम भी अपनी फिल्म महा अवतार जो आ रही है ना, भगवान परशुराम की कहानी, जो विकी कौशल लीड करने वाले हैं, अमर कौशिक उसको डायरेक्ट करने वाले हैं, उस पिक्चर को भी हम ग्लोबल मार्केट में रिलीज करेंगे और बहुत बड़े लेवल पर बनाने वाले हैं। छावा से कम 5 टाइम्स ज्यादा बड़ी पिक्चर होने वाली है। इसलिए मैंने बोला है जो रामायणा है बहुत बड़ी मार्केट को एक्सप्लोर करने वाली है। अगर वो चल जाती है तो आने वाले टाइम के ऊपर और प्रोडक्शन हाउसेस और डायरेक्टर ऐसी फिल्में बनाएंगे जो कि हमारे इंडियन सिनेमा के लिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं भाई रामायणा के उस टीजर की जो कि 2 तारीख को आने वाला है। देखो, आदि पुरुष के बाद ना आज भी जनता इन सब चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि आदि पुरुष ने जितना बड़ा धोखा दिया, जितना बड़ा स्कैम किया ना, अभी भी पब्लिक आ जाती कमेंट बॉक्स में कि हमें अभी कहानी नहीं देखनी, हमें कहानी पता है, हमारे लिए प्रभु श्री राम कौन है, वो अरुण गोविल साहब को हम देख चुके हैं ऑलरेडी और हमारे को उससे बेटर वर्जन मिलने की उम्मीद नहीं है। पब्लिक को आज भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि भाई ओम रावत ने, प्रभास की पिक्चर आदि पुरुष ने इतना बड़ा स्कैम किया था ना कि पब्लिकों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था ऐसे उनके इमोशंस के ऊपर। अब बताया जा रहा है कि रामा टीजर आने वाला है। अब ये सिर्फ रामा का टीजर होगा तो गलत बात है, क्योंकि पहले हमारे को खबर मिली थी कि भाई मुंबई में इसका एक ग्रैंड लॉन्च होने वाला है, जहां पर यश, पल्लवी और भाई साहब बजरंगबली के रूप में, ऐसे के सनी देओल साहब जो रोल प्ले कर रहे हैं, उन सबका एक ग्लिम्स दिखाया जाएगा। अब इन्होंने टीजर को नाम ही रामा दे दिया है। क्या सिर्फ हमारे को रणबीर कपूर की फर्स्ट लुक दिखाई जाएगी? अगर ऐसा है तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट हमारे को यश की भी एक झलक दिखाओ, बजरंगबली के रूप में जो भाई साहब सनी देओल साहब हैं वो भी दिखाओ, और माता सीता के रूप में जो साईं पल्लवी का है कैरेक्टर उसकी भी झलक दिखाओ, और प्रभु श्री राम के रोल में रणबीर कपूर है वो तो चाहिए चाहिए, एनी हाउ चाहिए, क्योंकि कंप्लीट स्टार कास्ट है। एक कैरेक्टर के बिना भी है ना ये पिक्चर अधूरी है। मैं तो कहूंगा रवि दुबे की भी फर्स्ट लुक आनी चाहिए, पर अभी पिक्चर को रिलीज होने में बहुत टाइम बचा हुआ है, नवंबर में दिवाली के मौके के ऊपर आनी है। इसलिए मेकर्स क्या करना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमारे मार्केटिंग अब लंबे टाइम तक करनी है, अभी शुरू करेंगे तो नवंबर तक रुकने वाले नहीं है। तो हो सकता है जिन लोगों के डाउट है उनको मैं क्लियर कर दूं कि अभी सिर्फ रामा की लुक दिखाएंगे, प्रभु श्री राम की। उसके बाद हो सकता है हमारे को यश की रावण की लुक दिखा दे, फिर बजरंगबली के रोल में जो सनी देओल साहब है उनकी लुक दिखा दे, साईं पल्लवी, भाई और भी बहुत कैरेक्टर है, आपको पता है एक एक कैरेक्टर उसका इतना पावरफुल है, इतना सॉलिड है कि उनके ऊपर अलग से एक पिक्चर बन सकती है, स्पिन ऑफ बन सकता है। जैसे कि सनी देओल साहब की कैरेक्टर के ऊपर एक पूरा स्पिन ऑफ बनने वाला है बजरंगबली के ऊपर, जो रामायण पार्ट 2 आने के बाद बनेगा। तो ये जो इनकी स्ट्रेटजी है तो बहुत अच्छी, पर मैं कहूंगा कहीं ना कहीं बैकग्राउंड शॉट में या फिर कुछ वॉइस ओवर के रूप में ही आप अगर ये दिखा दो तो मजा आएगा। जैसे रावण का एक रोल है भिक्षाम देही, जब वो माता सीता से भिक्षा मांगने आते हैं उनका हरण करने के लिए, और जैसे बजरंगबली का आप एक यहाँ पर बैकग्राउंड में वॉइस ही डाल दो जय श्री राम, क्योंकि आपको पता है प्रभु श्री राम के भक्त थे हनुमान जी, और अगर ये सिर्फ उनकी आवाज में एक वॉइस ओवर ही डाल दो बैकग्राउंड में बजता हुआ, और फ्रंट में रणबीर कपूर यानी कि प्रभु श्री राम का लुक हो,
अब वो भी लुक क्या होने वाला है इसके ऊपर भी असमंजस है। क्या उनका बाल अवस्था वाला होने वाला है, क्या मिड एज वाला होने वाला है, या वो वनवास पे चले जाते हैं जब पूरी तरीके से संपूर्ण परिपूर्ण हो जाते हैं सारी विद्याओं से, वो लुक होने वाला है। इन सब चीजों के ऊपर पब्लिक देखना चाहती है कि एक्चुअल में आने क्या वाला है। मैं तो इतना कहूंगा, जो भी आए बढ़िया आए, जो पब्लिक की भावनाओं इमोशंस के साथ अटैच हो जाए, उनके साथ घुल मिल जाए। ऐसा कुछ ना हो जो भाई आदि पुरुष वालों ने किया था। अगर इनकी फर्स्ट लुक पब्लिक को बढ़िया तरीके से भा जाती है, पसंद आ जाती है, तो कसम से कह रहा हूं आज जो धुरंधर रिकॉर्ड बना रही है रामायणा पिक्चर के अंदर, वो कैपेबिलिटी होने वाली है, वो पावरफुल इस चीज की सब्जेक्ट है कि ये इन सब फिल्मों के रिकॉर्ड ऐसे तोड़ेगी कि भाई साहब कोई सोच भी नहीं पाएगा। और वहां से क्या होगा, इंडियन सिनेमा ही तो ग्रो होगा। और जैसा कि मैंने बोला, अगर ये चलती है तो राजा मौली साहब को पावर मिलेगी, फिर भाई साहब मैडॉक वालों को पावर मिलेगी, और भी ऐसे डायरेक्टर है जो अपने ऐतिहासिक कैरेक्टर्स को आगे लेकर आना चाहते हैं, वो भी फिर इस तरीके की फिल्में बनाएंगे। इसलिए जो रामायणा है ना, हमारे इंडियन स्तंभ, इंडियन पिक्चर के लिए, इंडियन सिनेमा के लिए भाई साहब बेस का काम करने वाली है। एक मैं कहता हूं नींव का काम करने वाली है। अगर नींव मजबूत हो गई तो इसके बाद और भी डायरेक्टर आकर अपनी कहानियां अपने अंदाज में पेश करने की हिम्मत कर पाएंगे। पब्लिक बहुत एक्साइटेड है हर कैरेक्टर को देखने के लिए, क्योंकि इन्होंने ना कास्ट के अंदर बहुत मेहनत करी है, पैसा बहुत खर्च किया जा रहा है, हार्डवर्क बहुत लगा हुआ है। हैंस जिमर को लेकर आए हैं, ए आर रहमान को लेकर आए हैं, नितेश तिवारी के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रमित मल्होत्रा तो ऑलरेडी अपने भाई इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में कम से कम सैकड़ों बार बोल चुके हैं कि ये फिल्म मैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बना रहा हूं, पैसा मैं इन्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं ग्लोबल जनता को, पब्लिक को दिखा सकूं कि हमारे इतिहास में कितना दम है, कितनी पावर है। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं कसम से कह रहा हूं सिनेमा के दरवाजे खुल जाएंगे बाहर की ऑडियंस के लिए, और उनको भी पता लग जाएगा सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड नहीं है, अपना बॉलीवुड भी है, इंडियन सिनेमा पूरा है जो इस तरीके की पिक्चरों के साथ इंसाफ कर सकता है। क्योंकि अभी तक क्या होता हुआ आया है, हम ऐसे कैरेक्टर्स को उठाने में डरते हैं कि पब्लिक कहीं भाई साहब लताड़ ना दे। और पब्लिक की भी गलती नहीं है, अगर पब्लिक को आप वो चीज उनके हिसाब से नहीं दोगे जो उनके दिल दिमाग जहन में बसी हुई है, तो पब्लिक तो आपको पेलेगी पेलेगी। और सारा ये कसूर जो है ना, ये आदि पुरुष से हुआ था। 600 करोड़ रुपए लगाकर इन्होंने 60 करोड़ वाला काम करा था, और वो भी कहूंगा नहीं करा था, क्योंकि उन्होंने वहां पर डायलॉग्स, वहां पर पिक्चराइजेशन, वहां पर कलरिंग, वहां पर भाई साहब एक्टिंग, इमोशन, कहीं कुछ नहीं था। वहां तो इन्होंने सिर्फ कहा था, कैश ग्रैबिंग स्कीम उठाने की कोशिश करी थी कि भाई बनाते हैं, पब्लिक तो पागल है, आएगी और चल जाएगी। भाई देखो, ये सब चीजें अभी तक तो नितेश तिवारी, रणबीर कपूर, प्रभु श्री राम के रोल में सनी देओल, यश और भाई साहब नमित मल्होत्रा, इनकी बातों में रद्दी भर भी नहीं आया है। यहां से ईमानदारी दिख रही है, और ये ईमानदारी अगर बरकरार रही तो रामायणा इंडियन सिनेमा को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, और मैं वही देखना चाहता हूं। बस यही मेरी दिल की इच्छा थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं। बाकी आपके मन में अगर कुछ है रामायणा के ग्लिम्स को लेकर, रामायणा का जो आने वाला है हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर, तो आप क्या सोचते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हो सकता है, जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।